Hello everyone and students, in this video the discuss about some basic terms, and today the first term is atomic mass. Student, एटॉमिक मास एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और एटॉमिक मास हमने अगर देखा जाए प्रीवियस 9th क्लास में भी 10th क्लास में भी इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है। वहाँ पर हमने एटॉमिक मास का यूज भी किया है। लेकिन एक्चुअली में स्टूडेंट एटॉमिक मास कैसे निकाला गया है, क्या इसके पीछे लॉजिक रहे हैं कि एटॉमिक मास एक्चुअली में हम डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल पाए, क्यों इसके लिए रिलेटिव मेथड यूज करे गए हैं। तो एक्चुअली में स्टूडेंट होता क्या है कि जब एटॉमिक मास की बात आती है तो ये होता है कि भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को जोड़ करके एटॉमिक मास निकल जाना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट होता क्या है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन देयर आर द वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऐड द पर्टिकुलर फॉर्म। ये पॉसिबल नहीं है उन्हें दोनों को पर्टिकुलर फॉर्म में ऐड करके हम कैलकुलेट ईजिली कर लें। तो उसके लिए स्टूडेंट कुछ स्टैंडर्ड टेक्निक अपनाई गई हैं। तो उसी में ही हमारा स्टैंडर्ड बनाया गया है स्टूडेंट, जो आईयूपीएसी रिकमेंडेड भी है, वो है कार्बन 12 एटम स्केल। यानी कि स्टूडेंट एटम्स के आइसोटॉप्स की हेल्प से ही हमने सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को फाइंड आउट किया है। इससे पहले हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन को रखा गया था स्टूडेंट, फिर ऑक्सीजन भी रखा गया, फिर हमारा बना है जो स्टैंडर्ड स्केल है। जरा देखते हैं क्या है। एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप हैज मास एग्जैक्टली इक्वल टू 12 एटॉमिक मास यूनिट एंड an atomic mass unit yes, AMU is 1/12 1/12 of the mass of one carbon isotope on the carbon standard scale। नीचे इसका फॉर्मूला भी आता है स्टूडेंट, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। मतलब क्या है स्टूडेंट, मतलब ये है कि स्टूडेंट जो हमारे कार्बन का जो हमारा आइसोटोप है, उस कार्बन के 12 आइसोटोप्स को कंसिडर करा गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है सर और भी आइसोटोप्स हो सकते थे, कार्बन के भी और 2 आइसोटोप्स हैं, वो क्यों नहीं लिए गए। तो स्टूडेंट हम वो आइसोटोप लेते हैं जो स्टेबल होता है और जिसकी अबंडेंस भी, जिसकी मात्रा, जिसके अमाउंट भी ज़्यादा हो। तो कार्बन 12 एक बहुत ही अच्छा स्टेबल आइसोटोप रहा, तो इसीलिए उसका हमने एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने में यूज़ किया है। तो यहाँ आप देखेंगे स्टूडेंट मैंने लिखा है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। डायरेक्ट नहीं निकाल पाई हम, इसको मैंने किससे कोरिलेट करा स्टूडेंट, कार्बन 12 के, जो कार्बन 12 है उसके 1 एटम से इसे कोरिलेट करके स्टूडेंट हमने एटॉमिक मास निकाला है। तो इसका फॉर्मूला फिर देखते हैं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, जिसका मास निकालना है, किससे कोरिलेट कर रहे हैं, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो स्टूडेंट इसके अलावा नीचे भी हम देखते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितना वेट होता है। तो देखते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66056 10⁻⁻24 ग्राम होता है। और स्टूडेंट मास ऑफ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन में अगर हम बात करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो स्टूडेंट कंटेनिंग द 1 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन भी 1 होगा। तो हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन की तरह भी कंसिडर करते हैं। तो जितना प्रोटॉन का मास होगा, प्रोटॉन का मास देखते हैं कितना होता है, वो हाइड्रोजन का बन जाएगा 1.6736 10⁻⁻24 ग्राम। ये हाइड्रोजन के एक एटम का मास है। इन दोनों की हेल्प से स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं इन टर्म्स ऑफ म्यू मीन्स एटॉमिक मास, मास ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू, कैसे निकाला हमने निकाला स्टूडेंट हाइड्रोजन के 1 एटम का मास डिवाइड बाय 1.6056 10⁻⁻24 ग्राम, और हमारा स्टूडेंट आता है निकलकर 1.008 म्यू। और एक्चुअली में स्टूडेंट हम क्या यूज करते हैं, इसको केवल 1 यूज करते हैं। तो ये एक छोटा सा तरीका है स्टूडेंट कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास AMU यूनिट कैसे निकाली गई है। अब स्टूडेंट
और भी हमारे एटॉमिक मास आते हैं। तो उसके बाद आता है स्टूडेंट हमारा ग्राम एटॉमिक मास। जब किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया जाए, बहुत सिंपल सी बात समझेंगे स्टूडेंट, एटॉमिक मास रिप्रेजेंट इन द ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। द एटॉमिक मास रिप्रेजेंट इन द ग्राम is called gram atomic mass. Expressed in gram is called gram atomic mass. The atomic mass of an element expressed in gram is called gram atomic mass. The atomic mass of nitrogen, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है स्टूडेंट? 14 ही होता है। तो ऐसे ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 14 ग्राम हो जाएगा। एक नाइट्रोजन की बात होती है। अगर नाइट्रोजन का 2 एटम होगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? अगर यहाँ पर मैं N2 लूँ तो कितना हो जाएगा? 28 U हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में? ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 28 ग्राम। तो ऊपर वाला एटॉमिक मास यूनिट फॉर्म में हो गया, नीचे वाला ग्राम एटॉमिक मास में। केवल यही इनके अंदर डिफरेंस है। अब स्टूडेंट एक और आता है हमारा जो होता है मोलिकुलर मास। जो क्या होता है स्टूडेंट? हमारा मोलिकुलर मास होता है। ज़रा इसे देख लेते हैं मोलिकुलर मास क्या होता है। अब स्टूडेंट जब हम किसी एक मोलिक्यूल का मास जब निकालेंगे कार्बन 12 एटम स्केल से, तो हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट? मोलिकुलर मास। तो देखते हैं द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मोलिक्यूल्स। यस, जब किसी मोलिक्यूल को हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे? एज कंपेयर टू मास ऑफ कार्बन एटम 12 टेकन इज 12 यूनिट। यानी कि स्टूडेंट जब हम किसी भी मोलिक्यूल का हमें मास निकालना हो तो हम उसे किससे कंपेयर करेंगे स्टूडेंट? अपने स्टैंडर्ड स्केल से, कार्बन 12 एटम के स्केल से। तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट? हमारा मोलिकुलर मास। यानी कि जब हमारा एटम का मास होगा वो तो एटॉमिक मास यूनिट को कंसिडर करेगा, जब ग्राम में चलेगा तो ग्राम एटॉमिक मास को करेगा स्टूडेंट, और जब मोलिक्यूल्स चलेंगे तो वो बन जाएगा आपका मोलिकुलर मास। अब हम स्टूडेंट यहाँ पर नीचे, जैसे मेरे पास Al2O3 है, मुझे इसका स्टूडेंट मोलिकुलर मास निकालना है Al2O3। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? 2 इंटू एल्यूमिनियम प्लस 3 इंटू O, बल्कि एटम और लिख दीजिए। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट? 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 16, इनको ऐड कर दूंगा मैं। 54 प्लस 48 इज इक्वल टू हो गया 102 U हो गया। इस तरह से स्टूडेंट हमारा मोलिकुलर मास निकल कर आता है। निकला किससे स्टूडेंट? एटॉमिक मास फॉर्म से ही निकला है हमारा। किस फॉर्म से स्टूडेंट? एटॉमिक मास फॉर्म से ही। एक और देख लेते हैं। जैसे स्टूडेंट मेरे पास है H2SO4, तो 2 इंटू, अब देखो क्या करना है स्टूडेंट, हम यहाँ पर देखते हैं जितने यहाँ पर एटम्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ H एटम प्लस, फिर उससे अगला एलिमेंट कौन सा स्टूडेंट? यहाँ देखते हैं सल्फर है तो प्लस सल्फर पर आते हैं। तो सल्फर जहाँ पर एक एलिमेंट हो तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर एटम प्लस, अब हम लिखेंगे स्टूडेंट ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर 4 है, तो अब लिखेंगे 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसे बन जाता है पूरा स्टूडेंट। अब इसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं। 2 एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का स्टूडेंट 1 होता है, सल्फर का हमारा होता है स्टूडेंट 32 इंटू 1 होता है, प्लस फिर 4 इंटू 16, तो हमारा स्टूडेंट क्या बन जाता है? इस सबको कैलकुलेट करने पर हमारा आ जाता है 98 U। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा मोलिकुलर मास इस फॉर्म में एटॉमिक मास की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। और चाहे तो हम और एग्जांपल इस तरह के स्टूडेंट देख सकते हैं। जैसे
मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट, मान लीजिए C6H12O6 ग्लूकोज है, मुझे इसका मोलिकुलर मास निकालना है स्टूडेंट। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली 6 × 12 प्लस फिर हाइड्रोजन 12 × 1 प्लस 6 × 16। एक्चुअली में लॉजिक क्या है, जितने यहाँ पर एटम्स होंगे स्टूडेंट उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे प्लस साइन, देखिए 12 × 1, फिर नेक्स्ट एलिमेंट पर फिर प्लस 6 × 16, इस तरह से करते जाएंगे। इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट हमारे। तो इस सबको जब आप कैलकुलेट करेंगे इनका ऑल ओवर आ जाएगा 182 जूल। और अगर हम ग्राम में बात करेंगे स्टूडेंट तो बन जाएगा ग्राम मोल इनवर्स हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी सब्सटेंस का स्टूडेंट मोलिकुलर मास आसानी से निकाल सकते हैं। और देख लेते हैं स्टूडेंट, Na2CO3 × 10S2, मान ली इस तरह का फॉर्मूला आ जाता है तो उसमें कुछ नहीं करना हमें, जितने एटम है 2 × 23 प्लस 12 × 1 प्लस 3 × 16 प्लस, अगर इंटू वाला कोई फॉर्मूला होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसे भी हम प्लस ही करेंगे, जितने भी हैं 10। और वाटर का मोलर मास होता है स्टूडेंट 18 होता है, सॉरी, तो 18 का 180 हो जाएगा। अब ज़रा देख लेते हैं, 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 180, इन सबको हम जोड़ लेते हैं। 8 10 16 और 4 4 8 9 10, ये लीजिए, इसका 106 आया, और इधर हो गया हमारा 180 हो गया स्टूडेंट। और इनको भी हम ऐड कर लेते हैं, तो इनको ऐड करने पे हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 286 जाएगा। तो इस तरह की फॉर्म में भी स्टूडेंट्स आपको सारा का सारा डाटा मिलने वाला है। समझ लेंगे करा क्या है हमने, जितने सोडियम के एटम थे स्टूडेंट उससे मल्टीप्लाई, उसके मास को करिए, जैसे नेक्स्ट एलिमेंट पे गए प्लस का साइन, फिर कार्बन का 1 एटम है 12 × 1, फिर ऑक्सीजन का 3 × 16, फिर प्लस, फिर 10 × 18, सारा कैलकुलेट करा, ये आ गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट के मोलिकुलर मास को हम फाइंड आउट ईजिली कर सकते हैं। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपको कुछ फॉर्मूलों के मोलिकुलर मास निकालने हैं, जैसे कि Al2SO4 का होल थ्राइस, HNO3 K2SO4, और आपका CaOH का होल ट्वाइस, और स्टूडेंट्स के बाद आपका MgSO4। तो 5 फॉर्मूले हैं, इनका आपको मोलर मास निकालने हैं स्टूडेंट, ठीक है। इनको इसी मेथड से आपको मोलिकुलर मास के फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स।